शी जिनपिंग चाइना में अपनी ही आर्मी को जानबूझकर कमजोर बना रहे हैं। पिछले 3 सालों में चाइना ने अपने टॉप के मिलिट्री जनरल्स को रिकॉर्ड स्केल पर हटाया है। सबसे शॉकिंग न्यूज 24 जनवरी 2026 में आई, जब चाइना ने जनरल जांग योशिया को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जनरल जांग चाइना के सबसे सीनियर जनरल, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन और शी जिनपिंग के बचपन के दोस्त थे, लेकिन उन्हें भी माफ नहीं किया गया। अब चाइना की सीएमसी में 7 में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं। ऑफिसर्स को निकालना और पनिश करने का ये सिलसिला 2023 से स्टार्ट हुआ, जब चाइना के रॉकेट फोर्स पर इन्वेस्टिगेशन हुई, जो न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल फोर्सेस को कंट्रोल करती है। अक्टूबर 2025 में सिचुएशन और सीरियस हुई, जब चाइना ने एक ही दिन में 9 टॉप जनरल्स को निकाल दिया, जिसमें ही वेडोंग भी शामिल थे, जो चाइना के सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर थे। इन सब के पीछे सरकार का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है करप्शन। चार्ज ये है कि ऑफिसर्स ने रिश्वत ली, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स गलत कंपनीज को दिलवाए और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करी। 2012 से अब तक 2 लाख से ज्यादा ऑफिशियल्स पनिश हो चुके हैं। शी जिनपिंग ने करप्शन चार्जेस का यूज करके उन सबको हटा दिया जिन पर उन्हें भरोसा नहीं था, और अपने लॉयल लोगों को टॉप पोजीशंस पर लाए। लेकिन आज शी जिनपिंग अपने ही अपॉइंटेड जनरल्स को हटा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि प्रॉब्लम और गहरी है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग शी जिनपिंग के एक्शन सिर्फ करप्शन रोकने के लिए नहीं है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि मिलिट्री में एब्सोल्यूट लॉयल्टी हो। उन्हें डर है कि मिलिट्री एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर ना बन जाए, जो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसीलिए वो हर कुछ सालों में सीनियर ऑफिसर्स को निकालते रहते हैं, ताकि कोई उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ना बना सके। शी जिनपिंग एक ऐसे मिलिट्री बनाना चाहते हैं जो सिर्फ उनके ऑर्डर्स फॉलो करे, पार्टी के नहीं, और उनके एक्शंस दिखाते हैं कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है 2027 की डेडलाइन। यूएस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग शी जिनपिंग ने आर्मी को ऑर्डर दिया है कि 2027 तक ये ताइवान को इन्वेड करने के लिए पूरी तरह तैयार होने चाहिए। अब ये गारंटी नहीं है कि चाइना इन्वेड करेगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आर्मी को उस लेवल तक प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चाइना अपने मिलिट्री पर बहुत तेजी से खर्चा बढ़ा रहा है। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग चाइना $471 बिलियन तक खर्च कर रहा हो सकता है। चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हंड्रेड्स ऑफ नए न्यूक्लियर साइलोज जैसे पावरफुल वेपन्स हैं। पेपर पर ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन करप्शन की वजह से लोगों को डाउट है कि क्या ये वेपन्स वॉर के टाइम में सही तरह से काम कर भी पाएंगे या नहीं। इंटरनेशनली अमेरिका, जापान, इंडिया, ताइवान और एशिया पैसिफिक की कंट्रीज ये सब क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। टॉप जनरल्स को हटाना ये दिखाता है कि चाइना के मिलिट्री पर शी जिनपिंग का कंट्रोल एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ गया है, लेकिन साथ ही मिलिट्री की काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क्स भी है। ओवरऑल चाइना अपने टॉप जनरल्स को इसीलिए हटा रहा है क्योंकि शी जिनपिंग चाहते हैं कि मिलिट्री सिर्फ उनके लिए लॉयल हो, चाहे इससे एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी दोनों लूज हो जाए। ये रिस्की स्टेप चाइना की फ्यूचर मिलिट्री स्ट्रेंथ, ताइवान के साथ कॉन्फ्लिक्ट की टाइमिंग और ग्लोबल सिक्योरिटी को सीधे तौर पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।